गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। आज स्टार्ट हो रहा है 12th मैथमेटिक्स मैट्रिसेस यानी आव्यू एक्सरसाइज आपका 3.2। इसका थ्योरी प्लस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज तीनों देखेंगे और पूरा बेसिक से लेकर के आपका लेवल 12th या उससे ज्यादा जेई तक। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर यानी एक आव्यूह का एक अदिश से गुणक। अगर कोई मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है आपका 2 4 6 1 दिया हुआ है और इसको लिखना है हमें 2a। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से गुणा का मतलब होता है, अदिश गुणक का मतलब होता है किसी संख्या से आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा करना। यहाँ a बराबर दिया हुआ है 2 4 6 1, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 से सभी में गुणा करना है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 1 गुना 2 2 हो जाएगा। अगर बात करें दूसरे का तो यहाँ से अगर b बराबर दिया हुआ है 3 6 7 1 8 0 और इससे मल्टीप्लाई करना है किससे, 2b से, तो 2b निकालना है, इसलिए 2b बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 से सभी में गुना करना पड़ेगा। ये जो 2 है इसमें सभी अवयव में गुना करना पड़ेगा। 2 से करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, अगर c बराबर दिया हुआ है 2 6 5, तो यहां से 3c बराबर क्या हो जाएगा, यानी 3c का मतलब 3 से सभी में गुना हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। और इसी का ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। ऑर्डर यहाँ जस्ट किसी किताब में लिखा रहता है तो ये 2/2, ये आपका ऑर्डर लिखा रहता है, ये कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। यानी किसी अदिश से गुना करने के बाद उसके ऑर्डर यानी कोटि पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 है, यहाँ 3/2, इसका क्या है 3/1 है। अब आगे है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का योग। इसमें करना क्या है, इसके लिए दो कंडीशन है, आव्यूह का कोटि समान होना चाहिए। अगर दो आव्यूह आपस में जोड़ रहे हैं तो दोनों का कोटि समान होना चाहिए, या तीन को आपस में जोड़ रहे हैं तो तीनों का कोटि समान होना चाहिए। और दूसरा है कि संगत अवयव के साथ ही जोड़ना है, संगत अवयव। अब यहां से अगर एग्जांपल देखते हैं, a बराबर दिया हुआ है आपका 2 1 3 4, दूसरा दिया हुआ है b बराबर 0 1 3 2, तो कहता है नंबर 1 में a प्लस b, दूसरा में 2a प्लस b ज्ञात करें। इस कंडीशन में क्या करना है, पहला नंबर में क्या हो जाएगा हमारा a प्लस b, तो दोनों को जोड़ देना है। अब देख लेते हैं कि दोनों का ऑर्डर यानी दोनों का कोटि आपका सेम है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। उसके बाद संगत अवयव को जोड़ना है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 1 3 4 प्लस हो जाएगा 0 1 3 2 हो जाएगा। अब संगत अवयव क्या हो जाएगा, अब इसको 2 को 1 से जोड़ना है, 1 को 1 से जोड़ना है, ये 3 को इस 3 से जोड़ना है और इसको 4 को इस 2 से जोड़ना है। तो इसमें क्या होता है, 2 के जगह पे इसमें क्या है उसी के साथ जोड़ना है, तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी। और दूसरा क्या है, हमें दूसरा दिया हुआ है 2a प्लस बी, यानी 2a प्लस बी बराबर हो जाएगा। अब जैसे 2a दिया हुआ है तो 2 से इसमें गुना कर देना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और उसके बाद यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 से सभी में मल्टीप्लाई यानी गुना करना है, 2 से सभी में करना है। उसके बाद बी आपका सेम है तो बी आपका सेम रहने देंगे, 0 1 3 2, 0 1 3 2। इसमें भी सेम करेंगे। इसमें क्या करना है हमें, 4 से 0 को, 2 से 1 को, 6 से 3 को और 8 को 2 से करना है। इतना बराबर क्या हो जाएगा हमें, 4 और ये 3 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के योग के गुणधर्म नियम। तो इसमें क्या है, पहला है क्रम विनिमय नियम यानी कॉम्पिटेटिव लॉ दिया हुआ है। अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, तो ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें यानी दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। दूसरा क्या कहता है, सहसंयोजक नियम यानी एसोसिएटिव लॉ। इसमें आपका ए बी और सी तीन गो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, तो पहले दो जोड़ेंगे उसके बाद तीसरे वाला बाद में जोड़ेंगे, या पहले बी और सी जोड़ेंगे और ये वाला बाद में जोड़ेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया ए बी और सी तीन गो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो पहले ए प्लस बी को जोड़ दिया फिर सी को ऐड किया। दूसरे में क्या है, बराबर ही होगा, पहले बी प्लस सी को जोड़ लिया उसके बाद आपका ए के जोड़ा, रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तीसरा दिया हुआ है योग के तत्समक का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है, जीरो ओ यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह दिया हुआ है, तो ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके साथ शून्य आव्यूह दिया हुआ है। शून्य आव्यूह क्या होता है, उसका प्रत्येक अवयव जीरो होता है। तो दोनों ए प्लस शून्य आव्यूह या शून्य आव्यूह प्लस कोई मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। और अगला दिया हुआ 4 योग के प्रतिलोम का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है, अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी का नेगेटिव दिया हुआ है, यानी एक ए दिया हुआ है और दूसरा माइनस ए दिया हुआ है, इसको आपस में जोड़ेंगे तो जीरो वैल्यू आ जाएगा। इसमें ए और माइनस ए जोड़े बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में वैल्यू क्या हो जाएगा, सब शून्य के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का रेंज। इसमें क्या होता है, अगर a बराबर कोई दिया हुआ है 2 4 3 1 और इसका निकालना है तो माइनस ए क्या होगा, तो माइनस ए क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस से सब में गुना कर देना है। माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर दूसरा में बात करूं, अगर b बराबर दिया हुआ है 4 6 7 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस बी बराबर हो जाएगा, माइनस से सभी में गुना कर देना है तो क्या हो जाएगा, -4 -7 -6 और 0। क्योंकि जीरो को माइनस में कभी नहीं लिखते हैं, वो न्यूट्रल होता है, उससे जीरो में माइनस से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीरो क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। आगे दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूह का अंतर। इसमें करना क्या है, और अंतर में देखते हैं नंबर 1, यदि a बराबर 2 4 3 0 दिया हुआ है और b बराबर आपका 1 3 2 और 1 दिया हुआ है, तो कहता है नंबर 1 में a माइनस बी, नंबर 2 में 2a माइनस बी निकाले। तो पहला में देखते हैं क्या हो जाएगा, पहला में a माइनस बी, तो पहले a लिखेंगे 2 4 3 0 माइनस b दे देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 3 2 1 हो जाएगा। इसमें भी सेम चीज करना है, संगत वाले अवयव यानी डिफरेंस में भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 2/2 है तो ये भी 2/2 है, और संगत अवयव में घटाएंगे, 2 को इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर
2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 0 में 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसमें देखना है कि पहले जो दिया हुआ है इसमें इसको घटाना है संगत वाले अवयव के साथ। दूसरा कहता है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले इसको 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करने के बाद हो जाएगा 4, 8, ये 6 और ये 0 हो जाएगा, माइनस बी है तो बी वाला 1, 3, 2, 1, चूंकि 2a माइनस बी है इसका मतलब a को 2 से गुना करना पड़ेगा। अब संगत अवयव घटा लेंगे, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 4 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 8 में 3 गया तो 5, 6 में 3 गया तो 4, 6 में 2 गया तो 4, 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये किसके बराबर है 2a माइनस बी के बराबर है। सेम एडिशन की तरह होता है, एडिशन में जोड़ा जाता है और इसमें घटाया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में पहले समानता देखते हैं, दोनों का कोटि सेम होना चाहिए, संगत अवयव के साथ जोड़ना है, और घटाने में क्या करना है, दोनों का कोटि सेम होना चाहिए और संगत अवयव के साथ माइनस करना है, घटाना है। अब देखते हैं आव्यूह का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यदि ए और बी दो आव्यूह है तो दोनों का जरूरी नहीं कि गुना हो ही जाएगा, गुना होने के लिए एक पार्टिकुलर नियम होता है, उसी के तहत होता है। यदि पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति बराबर होगा तभी गुना होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है यदि आव्यूह ए का कोटि m/n हो तथा आव्यूह बी का कोटि n/p हो तो आव्यूह का गुणन होगा, और गुणन का आव्यूह क्या होगा m/p होगा। ये याद नहीं करना है, इसको समझना है। यहाँ इसलिए नोट करके लिख दिया, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह का पंक्ति समान होने पे ही गुणन होगा। अगर ए का ऑर्डर आपका दिया हुआ है 2/3 और दूसरे का ऑर्डर दिया हुआ है 3/4 तब गुना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहले इसका देख लेते हैं, ए का क्या दिया हुआ है हमें, ए का दिया हुआ है m/n, पहले कोटि दिया हुआ है m/n, और दूसरा क्या दिया हुआ है बी का n/p दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा बढ़िया से समझना है कि ये आपका क्या हो जाएगा रो हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा, ये भी रो है और ये भी कॉलम है। मैं बताया था कि पहले का आव्यूह का स्तंभ, पहले का स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम हो जाएगा, और दूसरे का पंक्ति यानी दूसरे का पंक्ति, ये n है और ये n है, ये जब दोनों बराबर होगा तो इसको दोनों को कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे, क्या हो जाएगा m/p। तो वही लिखा हुआ है क्या m/p होगा। इसको एक बार फिर से समझना है, अगर ए का आव्यूह का ए का कोटि दिया हुआ है, बी का दिया हुआ, चेक करना है ए बी और बी ए और बी ए में अंतर है। ए बी पहले ए का ऑर्डर लिखना है, यहाँ दिया हुआ है m/n, अब बी n/p, ये बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बच जाएगा क्या m/p। यानी ऐसा होता है, ये कैंसिल हो जाता है तब आपका गुना होगा। कैंसिल होने का मतलब यहाँ 2n रहेगा तो नहीं, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा तो नहीं, दोनों बराबर होना चाहिए। अब बी ये देखना है, सबसे पहले बी का लिखना है कोटि, बी का कोटि क्या है हमारा n/p है, n/p है। अब ये बाद में है, ये क्या है m/n है, यहाँ से m/n हो जाएगा। अब ये देख लेना है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी इसका गुना नहीं होगा। राइट डायगोनल कैंसिल होना चाहिए, दाहिना राइट डायगोनल कैंसिल होगा कब, जब दोनों बराबर होगा तब। तो ये अभी चेक करने का नियम है गुना होगा कि नहीं होगा। अब गुना होगा तो कैसे होगा, जस्ट इसके बाद देख रहे हैं। अब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, तो नियम देख रहे थे चेक करने का कि गुना होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल पहला दिया हुआ है हमें, यदि a बराबर
1 2 3 4 दिया हुआ है और b बराबर दिया हुआ है, ये आपका 2 1 दिया हुआ है। तो नंबर 1 में कहता है ए बी, नंबर 2 में कहता है बी ए ज्ञात करें यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो सबसे पहले एक देखते हैं ए बी, तो ए बी होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ चेक कर लेते हैं ए बी। तो ए का कोटि क्या है हमारा 2/2 है, तो यहाँ से 2/2, इसका क्या है 2/1 है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2/1, ये बराबर हो गया, ये कट जाएगा, नया ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/1। अब चेक करना है बी ए का, तो सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे बी का, बी का ऑर्डर कितना है 2/1, 2/1, और ए का कितना है 2/2 दिया हुआ है, तो यहाँ से 2/2। अब देख रहे हैं कि ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी इसका गुना क्या है नहीं होगा, इसका गुना नहीं होगा, यानी ए बी का गुना होगा और बी ए का गुना नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको, पहले ए बी देखते हैं। तो ए का लिख देना है, यहां से क्या हो जाएगा 1 2 और 3 4, बी है दिया हुआ, तो बी में क्या हो जाएगा हमें 2 1। अब याद करना है कोटि, तो कोटि बराबर क्या होता है पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या, ऐसा होता है। तो सबसे पहले क्या चलना है, इसमें पंक्ति में चलना है, फिर स्तंभ में चलना है। क्यों चलना है पंक्ति में स्तंभ में, पहले कोटि होता है पंक्ति की संख्या गुना पढ़ते हैं बाय स्तंभ की संख्या होती है। तो अब यहां से देखना है हमें क्या, पहले तो चल रहे हैं इसमें हम पंक्ति में फिर स्तंभ में, तो एक को करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 2, आगे बढ़ना है, तीर कर रहा है आगे बढ़ना, ये कर रहा है नीचे आना है, तो 2 गुना 1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस है माइनस नहीं ना है, तो प्लस दे रहे हैं। अब इसका काम हो गया, इसका काम होना है। अब देखिए दूसरा पंक्ति में है तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे, अब 3 गुना 2 6 हो जाएगा, ये कहता है आगे बढ़ने के लिए, कहता है नीचे आने के लिए, +4। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 4, ये 6 4 10। अब इसका कोटि कितना हो जाएगा 2/1, यहाँ पे कोटि लिखाता है तो 2/1। अब यहाँ भी देखिए 2/1 कोटि दिया हुआ है। अब दूसरा देखते हैं बी ए, क्यों नहीं होगा बी ए, दूसरा बी ए, तो सबसे पहले हम बी का लिखेंगे, तो बी हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। अब यहां से ए यानी इसका हो जाएगा 1 2 3 4, यही दिया हुआ है ए 1 2 3 4। अब फिर इसमें पंक्ति में चलेंगे और इसमें स्तंभ में चलेंगे। इसमें पंक्ति में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1, 2 तो हो गया, ये कहता है आगे बढ़ने के लिए और ये कहता है नीचे बढ़ने के लिए, तो इसमें नीचे में तो अभी अब है, लेकिन आगे यानी दाहिने साइड में अभी अब नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये गुना नहीं होगा। क्या होगा गुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गुना, क्योंकि पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति बराबर नहीं है। पहले का स्तंभ, अब इसके लिए तो पहला ये हो जाएगा, इसका स्तंभ, इसमें 2 स्तंभ होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति तो नहीं है, इसलिए करके ये गुना नहीं होगा, ये चेक करने का नियम है। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं, अगर a बराबर दिया हुआ है हमें 2 3 1 5 और b बराबर दिया हुआ है 1 3 2 7, तो कहता है ए बी ज्ञात करें, ए बी ज्ञात करें। अब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है कि दोनों का कोटि सेम है। अब इसका अगर चेक कर भी लेते हैं कोई अंतर नहीं है, इसका क्या है कोटि 2/2, इसका कोटि क्या है 2/2 है। पहले ए है तो 1 लिख दिया, बी है तो 1 लिख दिया। अब ये राइट डायगोनल ऑटोमेटिक बराबर है और नए का गुणन का कोटि क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। तो यहां से
ए बी क्या हो जाएगा हमें, सबसे पहले ए का फिर बी का। ए है 2315, बी है 1327। अब इसमें कहता है राइट चलने के लिए, इसमें क्या कहता है राइट, इसमें कहता है अप टू डाउन। इसमें राइट क्यों चलना है, पहले पंक्ति में चलते हैं फिर स्तंभ में चलते हैं, पहले पंक्ति में फिर स्तंभ में। यहां से क्या हो जाएगा 2, आगे बढ़ना है नीचे आना है +6, इसका काम हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा 1 गुना 1, 1 हो जाएगा। चलिए इस ये पंक्ति के लिए हो गया, स्तंभ के लिए हो गया। अब इसके लिए देखते हैं तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा, आगे बढ़ना है प्लस नीचे आना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7×21 हो जाएगा। अब पहला के लिए हो जाएगा, दूसरा देखते हैं 1 गुना 1, आगे बढ़ना है नीचे आना है 5 दूनी 10। अब इसके लिए हो गया, इसके लिए देखते हैं क्या हो जाएगा हमें 1 गुना 3, 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 7 5 35 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, ये क्या हो जाएगा हमें 6 और ये 11, ये कितना हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा आपका 38। तो ए बी हमारा ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए बी होगा। क्या होगा ए बी होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ही आसान है। पहले स्तंभ में पंक्ति में चलना है, बाद में स्तंभ में चलना है, लेफ्ट टू राइट, यानी पहले पंक्ति में फिर स्तंभ में। इसमें पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरह से करना है। अब देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि ए बराबर 2 3 4 2 दिया हुआ है, बी बराबर 1 3 -2 5 और सी बराबर -2 5 3 4। तो निम्न का मान ज्ञात करना है। पहला कहता है कि आपका ए प्लस बी निकालना है। क्या कहता है ए प्लस बी। तो सबसे पहले ए का मान देंगे, ए का मान क्या है हमारा 2 4, अब 3 2 दिया हुआ है। उसके बाद बी दिया हुआ है 1 3 -2 और 5 दिया हुआ है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले दोनों का कोटि बराबर होना चाहिए और संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे तो संगत अवयव क्या हो जाएगा इसमें 4 को 1 से, 2 को 1 से, 4 को 3 से, 3 को ये -2 से, ये 2 को 5 से जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा कितना 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 और -2 1 हो जाएगा और ये 2 और 5 7 हो जाएगा। तो कितना आराम से संगत एलिमेंट जुट गया, 2 और 1 3 हो गया, 4 और 3 7 हो गया और 3 और -2 तो आपका 1 हो गया, 2 और 5 ये 7 हो गया। इसी में दूसरा कहता है a माइनस बी निकालने के लिए, दूसरा आपका a माइनस बी। तो सबसे पहले a लिख देंगे, ये कितना है हमारा 2 3 4 2 3 4 2 माइनस बी 1 3 -2 5 1 3 -2 5 दिया हुआ है। तो जोड़ने के लिए या घटाने के लिए संगत अवयव बराबर होना चाहिए। ये 2 को 1 से और इसको इसको और इसको संगत अवयव के साथ जोड़ना और घटाना है। इसमें घटाव का अर्थ घटाना है। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, 3 में से -2 करेंगे, खुद माइनस है, माइनस माइनस प्लस यानी 5 हो जाएगा और ये 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कहता है 3a माइनस सी, यानी तीसरा आपका हो जाएगा 3a माइनस सी। तो करना क्या है a को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। c को कुछ नहीं करना है, c आपका दिया हुआ है ज्यों को त्यों। ये -2 5 3 4
अब इसको आपस में घटा लेना है। घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 6 में से ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7। 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6। 6 में से 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा क्या, 3a माइनस सी। अब आगे है, कहता है ए बी निकालना है। ए बी, अब देखना है ए और बी का दोनों का अवयव, दोनों का कोटि क्या है, बराबर है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले ए, तो ए लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2, ये 4, ये 3 और ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है हमारा, बी है, तो बी को लिखेंगे क्या, 1, 3, उसके बाद -2 और यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब इसमें भी क्या करना है, पहले लेफ्ट टू राइट यानी पंक्ति में, उसके बाद स्तंभ में चलना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमें 2 गुना 1 करेंगे, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ना है, नीचे आना है, तो माइनस हो जाएगा, 4 गुना -2 तो -8 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है, 3 हो जाएगा। अब इसको करना है तो -4 हो जाएगा। अब इसका काम हो गया, अब इसमें चलना है। अब यहां से 2 गुना इसका हो गया, अब इसमें चलना है, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। आगे बढ़ना है, 4 गुना 5 20 हो जाएगा। इसमें चलना है, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। आगे बढ़ना है, ये आपका 10 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व कर देना है। ये कितना हो जाएगा हमारा, -6। ये कितना हो जाएगा हमारा, -1। ये कितना हो जाएगा 26। ये कितना हो जाएगा 19। ये हमारा आ गया कितना, ए बी बराबर। अब देखते हैं बी ए बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी ए नंबर 5 है, बी ए क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी लिखेंगे, तो यहां से 1 3 -2 और 5। अब बी लिखेंगे, 2 4 3 और 2। इसमें एक चीज ध्यान देना है, पहले बी है तो बी लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे, इसमें भी लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, 1 से 2 को, तो 2 हो जाएगा। आगे बढ़ना है, नीचे आना है, +9 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, -4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15। इसका काम हो गया। अब इसमें चलना है सेकेंड स्तंभ में, तो 1 गुना 4 4 हो जाएगा। आगे बढ़ना है, नीचे आना है, प्लस हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -8 और ये हो जाएगा 10। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, तो 9 2 11 हो जाएगा। ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है परिकलन करें। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, ए बी माइनस बी ए दिया हुआ, तो संगत वाले के साथ जोड़ देना है, संगत वाले के साथ जोड़ना है। ए 2a हो जाएगा, माइनस बी और बी 0 हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा और ए 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब दूसरा कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। 2ab 2bc -2ac और -2ab दिया हुआ है। तो आपको इसमें भी संगत के साथ जोड़ना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, यहाँ से इसके साथ। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac हो जाएगा। अब इसको इसके साथ जोड़ना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको इसके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ac। अब देखते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट है, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा ये हमारा a
माइनस सी का होल स्क्वायर पे सेट है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे सेट है, और ये हमारा ए यहाँ पे बी है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ही तीसरा क्वेश्चन है -1 4 -6, इसको मतलब कि ऐड करना है, तो आप संगत वाले करना है, तो इसमें अंतर क्या हो गया, ऑर्डर इसका सिर्फ चेंज हो गया, यानी कोटि इसका चेंज हो गया, 3/3 है, तो यहाँ जोड़ेंगे -1 को 12 से तो 11 हो जाएगा, 4 को 7 से तो 11 हो जाएगा, -6 को 6 से तो 0 हो जाएगा, 8 को 8 से 16 हो जाएगा, 5 को 0 से 5 हो जाएगा, 16 को 5 से 21 हो जाएगा, 2 को 3 से 5 हो जाएगा, 8 को 2 से 10 हो जाएगा, 5 को 4 से 9 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब सेम ये है त्रिकोणमिति का फंक्शन दिया हुआ, साइन कोस में दिया हुआ है, ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको इससे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको इससे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इससे कर देंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसी में इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 1 सबका आ जाएगा। इससे आगे मिलेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट नंबर 4 में आपका, उसमें इससे आगे पूरा क्वेश्चन रहेगा उसका सलूशन।